हेलो गाइस, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज का टॉपिक अपने टॉपिक गाइस ऑप्शन वाज 10.3.11 OP6 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 फॉर आर मी वन। सो इसी काइंड ऑफ पॉड की रिव्यू होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अबाउट सेक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो और जिसमें आपको बोला एंड्रॉइड वर्जन आपका एंड्रॉइड 10 है, जो आपका ऑक्सनस वर्जन है 10.3.11 और डिवाइस वही आपका वैसे तो पॉट, क्योंकि भाई आपका OP6 है, बट हमने जो ये पॉट निकाला भाई आपका YSL से, मतलब जो आपका Redmi S2 है। सो एंड्रॉइड वर्जन से हम कर लेते स्टार्ट। एंड्रॉइड 10 एंड्रॉइड सिक्योरिटी में आपको देखने मिलता है 2021-5.1। जो कर्नल मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो आपकी चॉइस है, इट्स अप टू यू। आप मून कर्नल भी यूज़ कर सकते हो। मैं करंटली 4 यूज़ कर रहा हूँ प्रो प्लस, जो अपस्ट्रीम वर्क का 0.270। मून कर्नल अगर आपको फ्लैश करना है वो भी आप कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है भाई जो आपका इसका जो स्टॉक कर्नल है जो प्रो प्लस वाला, उसमें आपको वाइब्रेशन की दिक्कत आएगी, जो आपका हैप्टिक फीडबैक वाला प्रॉब्लम है। तो आपको मून कर्नल अगर आप फ्लैश करना है वो कर सकते हो। वर्जन 6.2 टेरेबल आपको फ्लैश करना है। लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इधर सारी बिल्ड नंबर, बेस बैंड, गूगल प्ले से टेम्पलेट, सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो आपका अबाउट सेक्शन है। अब गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टेट बार से। ऑब्वियसली यार फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है, तो जो बग्स है वो तो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। वैसे जो आपकी मेजर चीज़ है, जो आपका हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई होगा, मोबाइल डेटा हो गया, जो इवन आपका BT हो गया, मतलब आपका ब्लूटूथ, वो सारी चीज़ें इसमें आपकी फुली इसमें वर्किंग है। और नाइट मोड का हाँ आपका इसमें बग है, इवन आपका इसमें रीडिंग मोड का भी बग है, बट उसकी जगह आप APK भी यूज़ कर सकते हो। सब कुछ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में वैसे ही मिल जाएगा। और बैटरी सेवर ऑटोमेटेड हो गया, एयरप्लेन मोड हो गया, लोकेशन स्विच डेटा कार्ड, वो तो वही सिंगल में सेम यूज़ कर रहा हूँ, ड्यूल नहीं कर रहा। DND रीडिंग मोड बग है, यस। हॉटस्पॉट और स्क्रीन रिकॉर्ड है, तो सारी फुल चीज़ें वर्किंग है इसमें। एड में चले थे हम नीचे, OTG स्क्रीन कार्ड, डेटा सेवर, VPN वही आपका सेम एज इट इज़। और नीचे FKM स्क्रिप्ट्स देखने को इधर आपको मिल जाती है। अब गाइस हम बात करें जो हमारे बेंचमार्क्स है विद आपका प्रफ कर्नल। सो Geekbench 5 से हम स्टार्ट करते हैं। सो सिंगल स्कोर का इसमें आपको देखने को मिल जाता है 180। अगर हम सिंगल स्कोर की बात करें, मल्टी स्कोर इसमें आपको देखने को मिलता है 1079। और अगर हम CV थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करें, वो यहाँ पे आपका CV थ्रॉटल हुआ है सिर्फ 94% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। मैक्स GPS 94, एवरेज 91, और आपकी जो मिनिमम है वो है आपकी 80,000 अगर हम GPS की बात करें। बट जो मेन यहाँ पे आपका CV थ्रॉटल हुआ है वो हुआ है सिर्फ 94% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, जो इसका विद आपका प्रफ कर्नल है। मून कर्नल के साथ सब कुछ ऑब्वियसली डिफरेंस होगा बेंचमार्क्स जो आपका 6.2 वाला है, क्योंकि एक भाई ऑब्वियसली लॉजिक है, सारी चीज़ यहाँ पे आपकी डिफरेंट होएगी। तो अब गाइस हम बात कर लेते हैं, बेंचमार्क सारी चीज़ होगी। अब जो मेन है भाई वो है इसके बग्स। सबसे बड़ी चीज़ें जो आपको बोली, अगर जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है, LED जो आपकी LED नोटिफिकेशन है वो इसमें टोटली ब्रोकन है, तो कोई भी अगर नोटिफिकेशन आएगा वो वर्किंग नहीं होगी। अगर हम LED नोटिफिकेशन की स्पेसिफिकली बात करें तो, और इवन अगर आप फ़ोन चार्जिंग पे लगाओगे तब भी जो आपकी LED नोटिफिकेशन है वो ऑन नहीं रहेगी। और इवन ऑन नोटिफिकेशन ऑल्सो, किसी किसी के लिए देखो यार नोटिफिकेशन पे वर्क कर रही है, किसी के लिए नोटिफिकेशन वर्क नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें आपको पहला बग है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका शेप्स है, मतलब जो सेटिंग में चल लेते हैं कस्टमाइजेशन, और ये रहा भाई आपका जो शेप्स है, जो आपके QS के ऊपर के शेप्स है, ये भी इसमें टोटली ब्रोकन है। तो इसका भी लेट्स सी जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा उसमें सब कुछ मैं देख लूँगा। और राउंड का हो गया, स्क्वायर का हो गया, चाहे कोई भी आप इधर सेलेक्ट कर लो और ऊपर ओके कर दो, शेप्स भी इसमें आपके टोटली ब्रोकन है। और जो दूसरी दिक्कत ये है कि भाई डिस्प्ले चल लेते हैं, इवन आपका नाइट मोड वो तो आप छोड़ दो, मेन जो है आपका रीडिंग मोड, तो ये भी इसमें टोटली ब्रोकन है। रीडिंग मोड के लिए आप जो आपका APK मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जो आप रीडिंग मोड के लिए, सॉरी नाइट लाइट के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीडिंग मोड का कोई फिक्स नहीं है, बट हाँ अगर आपको नाइट लाइट के लिए कोई अल्टरनेटिव चाहिए वो आप नाइट लाइट वाला APK यूज़ कर सकते हो, पावर्ड बाय आपका जो KCL है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और जिसमें बग है वो भाई आपका क्लॉक स्टाइल का सिर्फ एक ही है, जो आपका मैकलर एडिशन वाला क्लॉक स्टाइल है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा क्लॉक स्टाइल, उसके लिए एम्बिएंट डिस्प्ले ऑन करनी पड़ेगी। सो लिफ्ट अभी कर इधर हम ऑन कर देते हैं बैक, और ये रहा आपका क्लॉक स्टाइल। और ये रहा, क्योंकि जो आपका मैकलर एडिशन वाला क्लॉक स्टाइल है ये भी इसमें आपका ब्रोकन है। बट अगर आप डिफ़ॉल्ट चूज़ करते हो या कोई भी आप इधर यूज़ एक्सेप्ट आपका मैकलर वाला, सब कुछ चीज़ें इसमें आपकी फुली वर्किंग है। सिर्फ आपका जो क्लॉक स्टाइल वाला मैकलर वाला है वो इसमें आपका ब्रोकन है। और हाँ एक और देखो, SW की जो लाइट है वो ब्रोकन है, बट स्टिल पैच आप फ्लैश कर सकते हो। जो आपका मैस्क मॉड्यूल है 3 सेकंड वाला हो गया, 5 सेकंड वाला, वो आपका हो जाएगा। बट अच्छी बात है डिसेबल है, क्योंकि अगर आपका SW की जो लाइट है वो डिसेबल रहेगी यार, बैटरी कंजम्पशन भी कम होता है। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको इनेबल डिसेबल करना है वो आप पे डिपेंड करता है। रादर आप जो आपका गेशन नेविगेशन और ऑन स्क्रीन नेविगेशन है वो आप यूज़ कर सकते हो, अगर उसकी हम बात करें।
और हाँ, CTS इसमें आपका पास नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको जो मॉड्यूल है वो उसको फ्लैश करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो मैस्क हाइड प्रॉप्स और जो आपका बिजी बॉक्स NDK है उसको भी मैस्क मॉड्यूल को फ्लैश करना पड़ेगा। फिर आपको जो आपका फिंगरप्रिंट है वो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, उधर मैंने सब कुछ समझा रखा है कैसे CTS फाइल को आपको ट्रू करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ मैं नेक्स्ट अपडेट में देख लूँगा। ये फर्स्ट वैसे भी यार इनिशियल बिल्ड है, तो समझो बात को। और हाँ, आपका जो अगर हम हैप्टिक फीडबैक की बात करें, वो इवन यार MIUI में भी ब्रोकन है, तो आपको कर्नल तो चेंज तब भी करना पड़ेगा। आप लाइटनिंग कर्नल फ्लैश कर सकते हो या इवन मून कर्नल भी फ्लैश कर सकते हो वर्जन 6.2। तो ये देखो यार, कोई मेजर बग्स इसमें नहीं है। हाँ, लिटिल बिट आपको माइनर बग्स इसमें देखने को मिल जाएंगे, मगर अगर हम स्पेसिफिकली मेजर बग्स की बात करें वो उसमें आपको कुछ भी नहीं है। और दूसरी दिक्कत है, देखो अगर आप UPI ऐप्स यूज़ करते हो भाई कस्टम रोम के ऊपर, तो इसमें भी आपको थोड़ी UPI ऐप्स की प्रॉब्लम होएगी। येस, CTS यहाँ पे आपकी ट्रू है, बट स्टिल आपको UPI ऐप्स में तो प्रॉब्लम सब भी फेस होएगी। अगर मैं नेट ऑन कर लेता हूँ वाईफाई, सो चेक सेफ्टी नेट पे हम देख लेते हैं। CTS यहाँ पे आपका ट्रू जाएगा जो फिंगरप्रिंट रिस्टोर करने के बाद, बट स्टिल जो आपकी UPI ऐप्स है जैसे GPay हो गया या फ़ोनपे हो गया, उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। पेटीएम में यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट हाँ GPay और फ़ोनपे में थोड़ी आपको इसमें प्रॉब्लम फेस होगी। तो ये भाई आपके बग्स है जो आपको मैंने बता दिए हैं। और हाँ, एक और इसमें दिक्कत है, अगर आप एम्बिएंट डिस्प्ले ऑन करते हो, जो आपके एम्बिएंट डिस्प्ले सेक्शन में जाके, तो ये दिक्कत है कि जैसे आपने एम्बिएंट डिस्प्ले ऑन करी, आपने फ़ोन को अराउंड 20 से 25% ऐसी 20 से 25 मिनट आपने ऐसी फ़ोन को रख दिया उसके बाद जो आपकी स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली यार हल्की सी येलो हो जाएगी। मतलब जैसे रीडिंग मोड अपने आप भी, मैं एज एग्जांपल रीडिंग मोड ऑन नहीं होगा, बट हल्की सी जो आपकी स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली येलो टाइप की हो जाएगी, येलोश हो जाएगी। तो उसको फिक्स के लिए अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है, तो आपको जो आपका एम्बिएंट डिस्प्ले है उसको डिसेबल कर देना। ये चीज़ आपको फेस नहीं होगी उसके बाद, तो इसको आपने डिसेबल कर देना है। उसके बाद फिर जो येलोइश प्रॉब्लम है जो आपकी डिस्प्ले अपने आप ही हो जाती है जैसे आप एम्बिएंट डिस्प्ले को ऑन करते हो, डिसेबल करने के बाद ऐसी कोई भी इशू आपको फेस नहीं होगा। तो ये भाई टोटल आपको मैंने बता दिया है, आप खुद ही सोचना। वैसे कोई मेजर बग्स तो है नहीं, अगर मेजर हम बग के हिसाब से देखें कि हॉटस्पॉट वर्किंग है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। हाँ, माइनर बग्स है, आई एग्री, वो नेक्स्ट अपडेट में भाई मैं सब कुछ देख लूँगा। अब गाइस हम चलते हैं भाई हम सेटिंग्स में, और तो भाई सब कुछ यहाँ पे आपके फुली ऐप्स वर्किंग है। वाईफाई इंटरनेट भाई आपका सेम ही है, DNS हो गया, तो नीचे हम चल लेते हैं, VPN हो गया। ब्लूटूथ डिवाइस BT तो फुली वर्किंग, कोई इश्यू ही नहीं है ब्लूटूथ में, और विद साउंड भी ऑल्सो आपका वर्किंग है। ब्लूटूथ की बात करिए, स्लीप स्क्रीन कैलिब्रेशन इधर भी आपको इसमें कोई इशू नहीं है। और नॉइज़ डिस्प्ले हो गया। रीडिंग नाइट मोड, रीडिंग मोड, हाँ भाई ये थोड़ा आपका ब्रोकन है। नाइट मोड के लिए आप लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एम्बिएंट डिस्प्ले डिसेबल ही रखना अगर आपको वो येलोश वाली प्रॉब्लम आ रही है। और ब्लिंक लाइट, मेन आपका जो LED नोटिफिकेशन लाइट है, ये इसमें भी आपका ब्रोकन है। स्ट्रेट बार हो गया, ऑटो रोटेट हो गया, और नीचे आपका स्क्रीन सेवर हो गया। अब चलते हैं हम कस्टमाइजेशन सेक्शन में। और अगर हाँ एक्शन कलर की बात करें, ये अगर आपको चेंज करना है ये फुली वर्किंग है। टोन की बात करें, ये भी फुली आपका इसमें वर्किंग है। शेप ये ब्रोकन है। आइकन शेप अगर आपको बदलना है तो आपका मैकलेन, ये भी आपका इसमें फुली वर्किंग है। ठीक है, तो ये अगर आपको चेंज करना है आप ये भी कर सकते हो। और अगर दोबारा कस्टमाइजेशन में चल लेते हैं, ये रहा आपका कस्टमाइजेशन। और हाँ, अगर आपको थीम चेंज करना है, जैसे मैकलेन चूज़ करना है, तो इधर से भी यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। सो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और क्लॉक स्टाइल में सिर्फ मैकलेन अगर आप चूज़ करते हो, वो भी सिर्फ यहाँ पे आपका ब्रोकन है। आइकन शेप हो गया, फॉन्ट हो गया, इधर भी कोई यहाँ पे इसमें इशू नहीं है। साउंड वाइब्रेशन में चल लेते हैं, ये भी फुल इसमें सब कुछ वर्किंग है। अगर आपको कोई वाइपर 500 यूज़ करना है, वो सब कुछ वर्किंग है। हाँ, अगर हम हैप्टिक फीडबैक की बात करें तो कर्नल आपको चेंज करना पड़ेगा टू आपका मून कर्नल, जो आपका वर्जन 6.2 है। और बटन से गैशन चल लेते हैं, तो वो भी फुली वर्किंग है। अलर्ट स्लाइडर के लिए आपको वही, क्योंकि मियन के पास तो भाई है ही नहीं अलर्ट स्लाइडर, तो आप जो इंडियन नेट की साउंड टाइल है वो यूज़ कर सकते हो अगर आपको DND सब मोड में ले जाना है फ़ोन को। और नेविगेशन बार की अगर हम बात करें, करंटली भाई गेशन नेविगेशन हो गया। और अगर आप ऑन स्क्रीन नेविगेशन की बात करें, ये आपका फुली पहले से ही इनेबल रहेगा। HW की अगर आपको डिसेबल करनी है, उसके लिए भी कोई पैच नहीं है, वो सब कुछ यार मैं नेक्स्ट अपडेट में सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको नीचे का बॉटम हाइड इनेबल डिसेबल करना है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हो। क्विक गेस्चर्स हो गया, फ्लिप टू मीट हो गया, 3 फिंगरप्रिंट स्क्रीनशॉट हो गया, सारे फुली इसमें आपके वर्किंग है। और लॉन्ग प्रेस टू टेक अ फोटो, क्विक एक्टिवेट असिस्टेंट, वो आपके भाई अपने हिसाब से कर लेना। वैसे असिस्टेंट इसमें मैंने इनेबल नहीं कर रखा है। ऐप्स नोटिफिकेशन हो गया। सिक्योरिटी लॉक स्क्रीन में चले जाते हैं, फिंगरप्रिंट ठीक है, और फेस अनलॉक दोनों इसमें फुली वर्किंग है, तो इधर भी कोई इशू आपको फेस नहीं होगा। हम दोनों की बात करें, तो ये भी सब कुछ यहाँ पे आपका हो गया डन। और नीचे आपका सारी हाँ, अगर हम ऐप लॉकर की बात करें, वो इधर अकाउंट्स, डिजिटल बिंग हो गया, गूगल हो गया,
यूटिलिटीज़ में चले तो इधर आपको ऐप लॉकर मिलता है, ये भी फुली वर्किंग। क्विक पे हो गया, ये तो हटा दो। पैरेलल ऐप्स, पॉकेट मोड हो गया, वन प्लस लाइब्रेटरी, ये भी आपका डीसी डीमिंग, ये शायद वर्किंग नहीं है। क्विक वो इतना भी है भी नहीं। और क्विक रिप्लाई लैंडस्केप मोड में बात करें, ये भी आपका इसमें फुली वर्किंग। और नीचे भाई आपका अबाउट फ़ोन आ गया। तो भाई टोटल मिला के कोई मेजर बग तो हम है नहीं, अगर ऐसा देखा जाए सब कुछ फुली इसमें आपका वर्किंग है। सो अब गाइस हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी की, जो मेन आपको मैंने आपको बताना है। और नॉर्मल गाइस अगर हम एक्टेंट की बात करें, इधर आपको दिखा देता हूँ मैं, ये रहा FKM। सो जो गाइस आपका नॉर्मल एक्टेंट है वो अराउंड आपको 15 से 16% का आपका एक्टेंट मिल जाएगा, अगर नॉर्मल की बात करें। और जो आपका नॉर्मल SOT है विद आपका प्रफ कर्नल, तो वो अराउंड आपको 5 से 5.5 घंटे का SOT मिल जाएगा। और यार देखो वो इसलिए कम है भाई, Mi का कोई 4000 mAh की बैटरी नहीं है, सिर्फ 3080 mAh की बैटरी है, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है और आपकी यूसेज पे भी डिपेंड होगा। वैसे मेरा अराउंड भाई आपको, मेरा जो SOT था वो अराउंड था 5 घंटे 5.5 घंटे इतना आपको मिल जाएगा, 5 और 40 मिनट्स इतना अराउंड था। और एक्टेंट वाइल गेमिंग की बात करूँ तो 47 to 40% का एक्टेंट है वाइल गेमिंग। कंसिस्टेंटली गेमिंग करते फ्रॉम 20 to 100%, तो मैक्स आपको 2.5 घंटे का इसमें SOT मिल जाएगा, 2 to 2.5 आवर। मैक्स टाइम में से इसमें मेरा गया था 45, प्लेयर राउंड आपका होगा 40 to 43। अब आ जाते हैं मेन परफॉर्मेंस पे विद आपका प्रफ कर्नल। लिटिल बिट माइनर एफ जॉब मुझे इसमें फेस हुए थे। और अगर टच रिस्पॉन्स की बात करूँ इतना लैगिंग नहीं था, ठीक ठाक था अगर हम टच रिस्पॉन्स की बात करें, बट कोई मेजर एफ जॉब मुझे इसमें फेस नहीं हुआ। हाँ लिटिल बिट लैग तो आपको कोई भी रोम ले लो, MIUI ले लो या कोई भी डिवाइस ले लो, लिटिल बिट आपको माइनर लैग तो फेस हो गई। बट बात करें अगर माइनर एफ जॉब की, यप वो फेस हुआ था, बट मेजर ऐसा कोई मुझे एफ जॉब इसमें फेस नहीं हुआ। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई वो ठीक है, तो ये सही है मेन। और बट वही बात है ना यार, अब कोई Mi का प्रोसेसर भाई 625 है, तो ज़्यादा आप 625 से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। कोई भी रोम यूज़ कर लो, 625 भाई अब वो बात नहीं है। और रैम मैनेजमेंट की बात करें, भाई ये ऑक्सीनोस का रैम मैनेजमेंट काइंडा कह सकता हूँ मॉडरेट ही है। ये आप ऑक्सीनोस किसी भी डिवाइस पे यूज़ कर लो, रैम मैनेजमेंट तो हमेशा ऑक्सीनोस का मॉडरेट ही रहेगा, काइंडा कह सकते हो एवरेज ही रहेगा। कंक्लूजन की बात करें, देखो यार अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखो बग्स की बात करें, अगर आपको भाई फील है कि कुछ ज़्यादा ही बग्स आपको लग रहे हैं, तो वो आप एक सब भी यूज़ कर सकते हो। बट स्टिल मेरे हिसाब से मुझे कोई ऐसा मेजर इसमें बग्स नहीं है, लिटिल वे माइनर बग्स है, बट स्टिल एज अ डेली बेसिस पे इस पॉड को आप यूज़ कर सकते हो। परफॉर्मेंस भी ठीक है, इवन आपका बैटरी का मुझे इसमें ठीक लगा है, तो उस परस्पेक्टिव देखा जाए सब कुछ सही है। ओनली कंसर्न ये रहेगा अगर हाँ आप UPI ऐप्स यूज़ करते हो ऑन कस्टम रोम, वो इसमें वर्किंग नहीं है। अगर हम UPI ऐप्स की बात करें ज़्यादा तो भाई ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वर्किंग है। हाँ लिटिल बिट जो माइनर बग्स है तो मैंने आपको इसमें बता दिया। डेली बेसिस के लिए मेरे हिसाब से भाई इसको आप ऑप्ट कर सकते हो, गिव इट अ ट्राई, एक बार देख लो। रादर आपके पास MIUI का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो लेटेस्ट अपडेट MIUI का अवेलेबल है। और रादर भाई आप कस्टम ऑप्ट कर सकते हो, CROD हो गया, DOTOS हो गया, लिनेजोस हो गया, या आपका प्लस एक्सपीरियंस हो गया, ये सारे आपके पास रादर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। ऑप्शनस यूज़ करना है एज अ डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हो। परफॉर्मेंस भी ठीक है, वैन आपका बैटरी भी ठीक है, तो एक बार हाँ गिव इट अ ट्राई देख सकते हो। अपना ट्राई एक दो दिन चला के देखो, सब कुछ आपके सामने वैसे भी हो जाएगा। तो दरअसल गाइस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। मिलते वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।